हम आज के व्लॉग में आपको ये बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी तकसीम हो चुकी है, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला क्या हो सकता है और उस फैसले को पीडीएम की गवर्नमेंट तस्लीम करेगी या नहीं करेगी, और क्या इमरान खान साहब इस फैसले को मान लेंगे या नहीं मानेंगे, और अगर फुल बेंच नहीं बनता तो क्या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाइकआउट कर जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गवर्नमेंट बाइकआउट कर देगी आज या कल। ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। पहली बुरी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 75 साल की हिस्ट्री में पहली मर्तबा डिवाइड हो गई। 75 सालों में पाकिस्तान में एक बार भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई बेंच बनाओ और उस पे जजेस ने अपने चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद करके अपने आप को उस बेंच से अलग कर लिया। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई स्टार्ट होने शुरू हुई थी तो उस वक्त कोर्ट के अंदर 9 सीटें लगी थी जजेस की, लेकिन फिर 9 बजे से ये कार्रवाई डिले होनी शुरू हुई। होते 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 1:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई और उससे पहले फिर कोर्ट रूम से 4 सीटें उठाई गई। ऐसा वाकया इससे पहले कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक नोट सामने आ गया जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कार्रवाई पे उनकी कारकर्दगी पे कई सवाल उठा दिए। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी का एक नोट और उनसे उनके रिमार्क्स भी सामने आ गए, और फिर 2 जजेस ज़ाहिर उनके ऊपर तो पहले से ही अदम एतमाद था, वो चुप करके इस पूरे बेंच से बाहर हो गए। अब सवाल फिर वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, आखिरी फोरम है कि जब आपको फांसी की सज़ा भी होने लगती है और आपके पास थोड़े दिन बचते हैं तो आप फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और वहाँ से आप इंसाफ की तवक्को करते हैं। सेम इसी तरह जब हुकूमत फंस जाती है किसी जगह पे, पार्लियामेंट बेबस हो जाती है या गवर्नमेंट के इदारे बेबस हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहली मर्तबा डिवाइड हो गई। जजेस ने अपने ही चीफ पे अदम एतमाद कर दिया और पहली मर्तबा 184(3) का जो इस्तेहकाक है अज़कुर नोटिस लेने का चीफ जस्टिस साहब का, उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग गए। ये भी पूछना शुरू कर दिया गया कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अज़कुर नोटिस ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर वो लेते हैं तो उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए। साथ ही इंडिया की मिसाल दी जा रही है कि वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस ने सिर्फ 4 मरतबा पूरी अदलिया की हिस्ट्री में सो मोटो नोटिस लिया, जबकि हमारे जो चीफ जस्टिस साहबान हैं वो हर तीसरे चौथे 5वें दिन कोई ना कोई अज़कुर नोटिस ले लेते हैं, या फिर कोई 1-2 महीने बाद तो ज़रूर अज़कुर नोटिस हो जाता है। और इस पे भी सवाल उठना शुरू हो गए अदालत के अंदर से। तो ये एक खौफनाक ट्रेंड है, याद रखिएगा। इसका नतीजा पाकिस्तान के हक़ में नहीं निकलेगा। ये एक ऐसी बैटल फील्ड में हम घुस गए हैं कि जिसका नतीजा आखिर में ख़राब ही निकलेगा, और खुदा ना खास्ता अगर ये सूरत लिंगर ऑन हो जाती है तो मुझे यूँ लगता है कि मुल्क में ये एमरजेंसी लग जाएगी या मार्शल लॉ लग जाएगा। फौज या एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा देर तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसको बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए इनको। उसकी वजह यह है कि मुल्क भी बचाना है। अगर मुल्क बचेगा तो आइन बचेगा, और अगर मुल्क ही नहीं बचेगा तो आइन कैसे बचेगा। मतलब बड़ी तेज़ी से ये सूरत हाल उस लेवल पे जा रही है कि जिसके बाद मेरे अजीज़ हम वतनों का एक मैसेज ज़रूर आता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज और कल 2 दिन है, अगर इसने अपने हॉर्सेस होल्ड ना किए और ये जो पोलराइजेशन है जो कोर्ट के अंदर है इसको अगर ख़त्म ना किया तो फिर हालात वाकई ख़तरनाक हो जाएंगे। फिर मेरा नहीं ख्याल कि अगले 2-3 महीनों में हम इस जमहूरियत को बचा सकेंगे, फिर रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ों की। अब इसमें यह देखिएगा कि जब ये कल बेंच के अंदर डिवाइड हुई और 4 जजेस बाहर निकल गए इस बेंच से, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि वो फौरी तौर पे इस केस को मुअत्तल कर देते और ये कहते कि क्योंकि जजेस इत्तफाक नहीं कर रहे लिहाजा हम अब इस केस को नहीं ले रहे और मैं अपना अज़कुर नोटिस वापस लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ये पिटीशन तो है नहीं, ये एक अज़कुर नोटिस है जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद लिया और वो इसे बड़ी आसानी से रिवर्स कर सकते थे और मदद करके अपने जो बिज़नेस एज़ यूजुअल है उसकी तरफ चले जाते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑप्शन अडॉप्ट नहीं किया, और इनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि ये कहते हैं जी हमारे पास 5 जजेस हैं
तो ये केस 5 जजेस सुनेंगे। चीफ जस्टिस साहब इस तरफ चले गए, जिस पे ज़ाहिर बहुत लेदे हुई, बड़े सवाल उनके ऊपर उठाए गए कि इनको इतनी एमरजेंसी क्यों है, क्या किसी ने इनसे मुतालबा किया है, किसी कोई मुल्क के अंदर बुहरान पैदा हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्या सदर साहब इनके पास आ गए हैं, क्या पार्लियामेंट इनके पास आ गई है, क्या पूरे मुल्क की आवाम इकट्ठे होकर इनके पास आ गए, तो इनको एमरजेंसी क्यों है, ये अज़कुर नोटिस क्यों ले रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और तीसरा ये ऑप्शन ये था कि अपोजिशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं, ये तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैठ के इस केस का फैसला करें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑप्शन भी अडॉप्ट नहीं किया, लिहाजा 2 ऑप्शन उन्होंने ज़ाया कर दिए और एक तीसरे ऑप्शन की तरफ गए जिस पे बहुत सारे सवालिया निशान लग गए। अब यहाँ पे मैं एक और दिलचस्प चीज़ भी आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि कल हर सूरत इसका फैसला हो जाए, यानी आज फैसला हो जाए या फिर कल फैसला हो जाए, 2 दिनों के अंदर अंदर इस केस का फैसला हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये केस इतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है और चीफ जस्टिस साहब इतनी आसानी से आज या कल इसका फैसला कर सकते हैं। अब अगर वो फैसला कर देते हैं तो 2 फैसले हो सकते हैं जो मुतवक्को हैं इसमें। पहला फैसला तो ये है कि आइन के ऐन मुताबिक, और ये रिकॉर्ड भी है चीफ जस्टिस साहब का कि वो हमेशा आइन की पासदारी की बात करते हैं और हमेशा चीज़ों को दोबारा पार्लियामेंट की तरफ भिजवाते हैं, असम्बलियों की तरफ भिजवाते हैं। तो अगर चीफ जस्टिस ये फैसला कर देते हैं कि देखें जी, इलेक्शन दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर अंदर ही होने, तो हर सूरत इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए, और अगर कोई इदारा इनकी एडवाइस पे अमल नहीं करता तो हमें मुतला किया जाए, और हम एक निगरान जज तैनात कर रहे हैं जो इस सारे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। और अगर ये फैसला कर देते हैं तो ज़ाहिर है PTI की तरफ से तो वाह वाह हो जाएगी, वो सब अदलिया जिंदाबाद, चीफ जस्टिस जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस साहब के ट्रेंड्स बनेंगे, इनकी तस्वीरें नशर की जाएंगी, इनकी तस्वीरें पोस्ट की जाएंगी और चीफ जस्टिस हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इस किस्म के नारे लगाएं। लेकिन साथ ही जो PDM है या इलेक्शन कमीशन है या पाकिस्तान के मुख्तदर अदारे हैं, वो इस फैसले को तस्लीम नहीं करें, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस होगी, वो ये कहेंगे कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम ये इलेक्शन करवा सकें। लिहाजा इस तरफ से रेजिस्टेंस आएगी, उस तरफ से वाह वाह हो जाएगी। और इसके मुकाबले में अगर चीफ जस्टिस साहब ये फैसला कर देते हैं कि जी हम असम्बलियाँ बहाल करते हैं, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आज से बहाल करते हैं, और इसके साथ साथ PTI को ये कहते हैं कि आप कौमी असम्बली में वापस जाएं, और स्पीकर साहब को हदायत करते हैं कि आप इनको दोबारा असम्बली में बैठने दें, तो ये जो फैसला होगा इसे PTI नहीं मानेगी। PTI कतई नहीं चाहती कि पंजाब असम्बली या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बहाल हो जाए, फिर इस तरफ से ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और इस तरफ से हो सकता है वाह वाह शुरू हो जाए, और गवर्नमेंट ये कहेगी ठीक है जी हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं, और इधर से फैसला मान लिया जाएगा और इधर से फैसले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब एक फैसला करते हैं तो एक तरफ से तस्लीम किया जाएगा, दूसरी तरफ से इनकार होगा। चीफ साहब अगर दूसरा फैसला करते हैं तो एक तरफ से माना जाएगा और दूसरी तरफ से इसको इनकार कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हरफ आना ही आना है, किसी एक फरीक ने डेफिनेटली इस फैसले से इनकार करना ही करना है, और उससे ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तकरीम में इज़्ज़त में फ़र्क आएगा। और एक तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूँ वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे यूँ महसूस होता है कि गवर्नमेंट के जो वकला हैं या जो अपोजिट वकला हैं जो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले में नहीं उलझना चाहिए, वो हो सकता है आज या कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाइकआउट कर दे। वो चीफ जस्टिस साहब से फिर दरख्वास्त करेंगे कि हजूर आप एक फुल बेंच बना दें, पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेंच का हिस्सा बना के उसके सामने ये केस रखें, वो ये फैसला करे, तो फिर हमें इस फैसले की तरफ जाना चाहिए, वैसे नहीं जाना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस साहब ये फैसला नहीं मानते या ये मुतालबा नहीं मानते या ये रिक्वेस्ट तस्लीम नहीं करते, तो फिर मुझे ख़तरा ये है और कुछ मुझे इतलात भी हैं कि शायद आज या कल गवर्नमेंट के वकला बाइकआउट कर दें सुप्रीम कोर्ट का। उन्हें कहें जी सुप्रीम कोर्ट क्योंकि स्प्लिट हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है, और हमें ये पता है कि ये 5 जजेस क्या फ़ैसला करेंगे, लिहाजा हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनते, हम अपने वकालतनामे वापस ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो दिल करता है वो फैसला करता है। और अगर ये भी हो जाता है तो ये भी बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसका भी मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाइकआउट कर देगी
या जो इदारे पाकिस्तान के हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट या जजेस की बात नहीं मानेंगे तो फिर तो चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत क्या बचेगी, फिर इनकी रिट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप याद रखें कि कोर्ट के पास सिर्फ कानून होता है, फैसला होता है, इनके पास एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होते, ये फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये कौमी असम्बली के स्पीकर को कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकारी इदारों को कह सकते हैं, उनके सरबराहों को कह सकते हैं। लेकिन अगर इदारे काम नहीं करते या वो अदालत के हुक्म को नहीं मानते तो फिर सुप्रीम कोर्ट या अदालत क्या कह सकती है, क्या कर सकती है वो? तो इसमें ज़ाहिर बेबसी है। तो मेरा मशवरा फिर वही है कि कोई दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस सारे इशू में नहीं पढ़ना चाहिए था, ये बहुत बड़ा गंद है, और उस गंद में पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली और आने वाले दिनों में ये बेइज्जती बढ़ती चली जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि या तो ये फुल कोर्ट बेंच बना लें जिसके पूरी अदालत को बिठाएं और उसके बाद फिर जो फैसला हो वो उस फैसले को सबसे कहें कि क्योंकि आपका मुतालबा मान लिया गया था, अब आप इसे इम्प्लीमेंट करें, और जो इम्प्लीमेंट नहीं करता फिर उसे कहें कि आप अपने नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर ये इस तरफ नहीं जाते तो फिर मेरा ख्याल ये है कि इस केस को, इसकी फ़ाइल बंद करके सियासतदानों का काम सियासतदानों पर छोड़ दें। उन्हें कहे जी आपकी असम्बलियाँ पड़ी हुई, आप वहाँ जाएँ, पार्लियामेंट हाउस में जाएँ, और अगर वहाँ नहीं जाते तो एक दूसरे के साथ बैठ के मसला हल करें। फिर कोर्ट को अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो आने वाला दिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक हो।